अब पास्टर अदनान साहब इस वक्त हमारे दरमियान हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उनको अपने नाम और जलाल के लिए बरकत दे रखी है। आप सबकी जोरदार तालियों में उनको दावत देता हूं कि वो आएं और आज जो भी वो खुदावंद की आवाज को लेके आए हैं हमारे साथ शेयर करें। सर जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बिशप सर। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस सबको जय मसीह की। खुदा सब आप सबको बड़ी बरकत दे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें याद होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप कुछ सिखाएंगे। कि तैसे उम्मीद है मेरी दुनिया ही ना कायम रह जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सीखूं आप लोगों से। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप लोग सिखाएंगे किसी बात पे और मैं सीखूं, क्योंकि अच्छा लिसनर ही अच्छा टीचर होता है। सो आप सबको बड़ी बरकत दें। हमने पीछे कंपोजिशन ओवरव्यू देखा किताब का। आज हम यिर्मयाह की कॉलिंग देखेंगे। इसकी कॉलिंग पढ़ रहा था, उस पर स्टडी कर रहा था, बड़ा मजा आया। जब पहले हमने कभी सेमिनरी में स्टार्ट किया था तब भी बड़ा अच्छा लगा था, बट अभी जरा ज्यादा डेप्थ से करने का मौका मिलता है, तब ज्यादा इतनी डेप्थ में जाते नहीं थे, सुपरफिशली बस जो आ रहा है हम कर रहे हैं। तो इसकी नॉइंटिंग ऐसी, मसा इसकी बुलाहट ऐसी है कि एक बार दिल भी रो पड़ता है इस शख्स को देखते हुए, इसकी बुलाहट को देखते हुए। ये तमाम नबियों में से मुझे एक वाहिद नबी लगा है जिसको देख के एक हौसला भी होता है और उसके बारे में पढ़कर दिल को दुख भी होता है। हौसला क्यों होता है वो भी देखते हैं और दुख क्यों होता है वो भी देखते हैं। सो यिर्मयाह की बुलाहट पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग बात कर रहे हैं किताब की कंपोजिशन पे। किताब जो है वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड है। 1 से 25 बाब, 26 से 45 बाब, 46 से 51 बाब। 26 से 45 बाब में क्या है, अगर कोई मुझे जवाब दे पाए तो दैट वुड बी वेरी गुड। यानी मैंने कल्ले नहीं जवाब देना है। इसमें खुदा का क्या होता है? रिदा क्या यिर्मयाह जी बेटा आप बोलो। इसमें सजा भी है, तकलीफ भी है। हाँ जी, यिर्मयाह पर एक टफ टाइम था इस बात में। दैट्स अ प्रॉपर वर्ड के सजा की इम्प्लीमेंटेशन थी। बहुत बुरा वक्त था। यशायाह से जो सजा सुनाई जा रही है, 7वें बाब यशायाह में भी ये सजा का जिक्र मिलता है हमें। हाँ जी। सॉरी। और वो कंटिन्यूसली आगे यिर्मयाह तक आई। यिर्मयाह वो नबी है जिसने ये सारी सजा अपनी आंखों के सामने देखी है। उसने कत्लो गारत अपने सामने देखी है। उसने हर वो बात जो खुदा ने कही थी उनके बारे में वो पूरी होते हुए खुद देखी है। उसने खुद भी इसकी डिक्लेरेशन दी है। सो इसकी नॉइंटिंग के बारे में हम आगे चलते हैं। 46 से 51 में हमें मिलता है उसने नबूवतें की, गैर कौमों के लिए भी बाकायदा नबूवत की है। जब हम पहला बाब पढ़ते हैं जी, तो पहले बाब में ही जो है खुदा इस शख्स को नॉइंट करते हैं अपने लिए। वो कहते हैं कि भाई बुलाया है। और ये बड़े डिफिकल्ट टाइम पे इसकी बुलाहट आती है, जब इसराइल बहुत ज्यादा सख्त भी है, रिजिड भी है और सुनने को तैयार भी नहीं है, और खाली रिजिड नहीं है, इनफैक्ट आगे से रिएक्ट करते हैं। यशायाह में हमें कहीं पे रिएक्शन नहीं मिलता। यशायाह को कोई अपोज नहीं करता। यशायाह डायरेक्ट बादशाह के पास चला जाता है। उसको प्रॉब्लम नहीं है कोर्ट में जाने की। बादशाह के कोर्ट में जाने की यशायाह को कोई ट्रबल नहीं है। मगर यिर्मयाह जो था वो काहिनों के घर में से था, लावी था, अंतुती काहिन था। अंतुती उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है, जहां पे वो पैदा हुआ। उसके शहर का नाम अंतूत है। और अंतूत जो है वो शुरू से, अगर हम देखें, पहली किताबों में भी अंतूत का हमें जिक्र मिलता है। क्यों मिलता है ये भी आगे चल के देखते हैं हम। अंतूत जो है, अंतूत का शहर यरूशलेम से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये शहर जो है ये लावियों को दिया गया था, या फिर लावी खानदान रहते थे। और इसका सबूत हमें मिलता है यशवा की किताब 21 बाब में।
अगर मेरे साथ कोई निकालता है यशवा की किताब 21 बाब, अंतूत का बहुत ज्यादा जिक्र है बाइबल के अंदर, कुछ पुराने यादनामे में। यशवा की किताब 21 बाब, किसी ने निकाला? हाँ जी, वर्ड्स कौन सी है? सिस्टर जी आप वर्स पढ़ दीजिए, आपका भला करें। वैसे तो जो ब्रीफ है वो 8 से लेके 19 तक है, लेकिन आप सिर्फ जो है 18 पढ़ दीजिए। 17 से पढ़िए, ज्यादा बेहतर है, बल्कि 16 से 18 तक पढ़ दीजिए। और एन और उसकी नवाई और यूत और उसके नवाई बैतशम्मस और उसके नवाई, यानी ये 9 शहर उन दोनों कबीलों से लेकर कर दिए। और बिन्यामीन के कबीले में से अस्बून और उसके नवाई और जब्बा और उसके नवाई और स्नूत और उसके नवाई और नून और उसके नवाई, ये 4 शहर दिए गए। सो बनी हरून की जो कहन है वो सब शहर 13 थे, जिनके साथ इनकी नवाई भी थी। तो अंतूत जो है वो बिन्यामीन से लेकर दिया गया था। बिन्यामीन की मलकियत था, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक वो लावियों को दे दिया गया था। 43 शहर लावियों को दिए गए, सारी मिरास में से, उनके रहने के लिए, सिर्फ उनके रहने के लिए, मिरास के तौर पर नहीं दिए गए थे। उनको दिए गए थे क्योंकि इसराइल में उनकी मिरास नहीं थी। कहा था कि लावी जो है उनकी मिरास में खुद हूं। सो अंतूत तब से ही इन काहिनों के पास था, उनके रहने के लिए जगह दी गई थी, उनको सिर्फ रहने के लिए। उनको खेत खलियान वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं दी गई थी, उन्हें सिर्फ घर दिए गए थे। इसलिए अंतूत हमें वहां से मिलता है। और यिर्मयाह भी अंतूत से था। दूसरा सैमुएल की किताब, दूसरा सैमुएल 23 बाब 27 आयत में भी अंतूत हमें मिलता है। दाऊद के 30 सलाहबरदार थे जो उसके पर्सनल गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड, जैसे ये 30 के 30 जो थे ये बड़े सूरमा थे, और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा खास कारनामा किया हुआ था जो कि आम आदमी नहीं करता था, आम आदमी नहीं कर पाता था, आम जंगजू नहीं कर पाता था। ये बहुत बड़े बड़े थे। जो उनका चीफ था उसने अपने नेजे से पता नहीं कितने हजार लोगों को एक दिन में मार दिया था, जो 30 लोगों का सरदार था। सो इन सारों ने कुछ ना कुछ एक ऐसा स्पेशल कारनामा किया हुआ था, और ये दाऊद के खास लोग थे। हत्ती भी जो था वो खास ही आदमी था। हत्ती का ससुर भी जो था वो भी 30 सरदारों में से ही आता है, पर्सनल गार्ड में से उसके आता है। सो अंतूत तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सैमुएल 23 में भी। यिर्मयाह में हमें मिलता है कि 11-21 बाब 23 आयत में भी अंतूत के लोगों पर सजा। यिर्मयाह 32:7 में अंतूत में एक खेत है, खुदा से कहते हैं कि भाई तेरे चचा का भाई खेत बेचेगा, तेरा हक पहले बनता है, तूने खरीदना और उसको एक तुम्हारे पे साइन करवा के उसको सेव कर लेना है। नहमिया 7:27 में भी हमें मिलता है। अजरा 2:23 में भी हमें अंतूत का जिक्र मिलता है। सो अंतूत वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सो यिर्मयाह का ताल्लुक जो था अंतूत था, इसलिए वो अंतूती काहिन कहलाता था। क्योंकि हमने भी पढ़ा यशवा में कि मुख्तलिफ इलाके और नवाही दिए गए थे, इसलिए इलाका वाइज उनके नाम लिए जाते थे। सो यिर्मयाह अंतूती काहिन था, लेकिन यिर्मयाह का बाप हिल्किय्याह वो काहिन था। यिर्मयाह काहिन नहीं बन सका। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि काहिनों के खानदान से, लावियों के खानदान से, और काहिन क्यों नहीं बन सका? कोई इसमें अपना व्यू देना चाहेगा कि वो काहिन क्यों नहीं बन सका? क्योंकि खुदा ने उसको बातिन से ही चुन लिया था और नबी के लिए उसको कॉल की थी। ओके, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू रिदा बेटा। एनीवन एल्स? दूसरी बात ये है कि तब के काहिन जो थे मजहबी तौर पर भी, और जो बादशाह थे सियासी तौर पर भी, उनकी अपनी अपनी जो थी पॉलिटिशियन चलती थी, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ये रियलिटी पे मबनी था और सच बोलता था। जो खुदावंद कहता था वही करता था और वही आगे लोगों को भी पहुंचाता था। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सिस्टर फॉर योर व्यू। एनीवन एल्स? और कोई भाग लेना चाहे? इतने पे कनायत करके आगे चलते ओके जी, आज इतने पे कनायत कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं कि जी यिर्मयाह काहिन क्यों नहीं बन सका।
एक बाप की 6 आयत, कोई पढ़ेगा मेरे लिए प्लीज? सिर्फ 6 आयत, एक ही आयत पढ़नी है। तब मैंने कहा, हाय खुदावन खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। ऑल राइट, खुदा ने उसको चुना है और वो कहता है मैं तो बच्चा हूं, मैं लड़का हूं, लैड। 14 से 20 साल की उम्र की थी जब इसकी बुलाहट हुई। अब सवाल ये पैदा होता है, हाँ खुदा ने उसको नबी के लिए कॉल किया हुआ था, खुदा ने उसको पैदा होने से पहले ही चुन लिया था, दैट्स वंडरफुल, राइट। बट लॉ क्या है काहिन बनने के लिए? काहिन बनने के लिए लॉ क्या है? कोई आइडिया? एजुकेशन। एजुकेशन तो मिलती थी उनको, क्योंकि लावी खानदान से, वो तो बचपन से इस एजुकेशन में थे, थियोलॉजिकल एजुकेशन में तो वो बचपन से हैं। जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूं, अगर यिर्मयाह से 14 से 20 साल की उम्र में पूछ लिया जाए तो मेरे ख्याल से उसको 613 कानून रटे होंगे जुबानी। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे थोड़ा सा? रिपीट कि काहिन क्यों नहीं बना जो यिर्मयाह? मैंने आपको एक हिंट भी दिया है कि ही सेड दैट आई एम अ चाइल्ड, मैं बच्चा हूं, मैं लैड हूं। अगर इंग्लिश बाइबल में देखें न्यू केजी वर्जन में, वहां पे लैड आता है वर्ड, लड़का। सो ही इज अ बॉय, फ्रॉम 14 to 20 के दरमियान होगा, मेरा जो अपना जाती व्यू है कि इसके दरमियान वो लड़का है, 14 से 20 के दौरान। आमतौर पे जो उम्र कोट की जाती है इसकी 17 ईयर की। मुझे लगता है इसलिए नहीं बना क्योंकि खुदावन ने उन्हें जो है इसराइल के पास भेजना था कि वो जगह जगह जाकर जो है बताएं कि खुदावन अपनी जो है बुत परस्ती से बाज आ जाए और सारी उनको जो वार्निंग्स देना। तो आई थिंक इस वजह से। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। रिता बेटा, थैंक यू वेरी मच। एट लीस्ट यू हैव सम। काहिन जो है वो 30 साल की उम्र के में बनता था, ये बात याद रखनी है। कोई भी काहिन है वो 30 साल की उम्र में जो है वो बनेगा, उससे पेशतर नहीं बन सकता। सो ही वाज जस्ट अ लैड। अगर किसी ने चाय कॉफी टाई टी कुछ भी लेना हो ले सकता है। अब तो मेरी अपनी शक्ल ही मुझे नजर आ रही है बस। अभी बिशप साहब की भी शक्ल नजर आएगी। इसीलिए यहूदियों के उसी लॉ के मुताबिक यसु ने भी 30 साल की उम्र में फिर जो थी मनादी शुरू की। हाँ, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है ना? ये थोड़ा सा रिलेट करता है। दैट इज अ न्यू थिंग फॉर मी, मैंने कभी इस पे सोचा नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई थिंक ऐसा ही है क्योंकि स्टडी के मुताबिक जब हम कहते हैं कि खुदावन ने जो है यहूदियों का पूरा जो था उसे पूरा किया, कवर किया, जैसे वो करते थे स्टडी एंड ऑल, तो फिर उसके मुताबिक तो मुझे भी यही लगता है कि इनका पॉइंट बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ एग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि गिनती 4 बाब 3 आयत में लिखा हुआ है कि 30 साल की उम्र में काहिन जो है वो तैयार, वो काहिन के लिए एलिजिबिलिटी उम्र जो है वो 30 साल की है। बट ही वाज अ यंग गाय, ये बात मेरे लिए भी अंडरस्टूडेबल है। मेरे ख्याल से मेरा भी आप, मेरा वोट भी आप ही को जाएगा कि दैट्स ट्रू कि जब यीशु 30 साल के हुए तब उन्होंने खिदमत स्टार्ट की। सो गिनती का हवाला प्लीज रिपीट कीजिएगा। गिनती 4:3 अगर निकाला जाए, निकाल ही लेते हैं इसको। हम कहते हैं कि पुराने अहदनामा की बातें नए अहदनामा में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, मेरा नहीं ख्याल। ये सारे वाले पुराने अहदनामा जो देंदे ने, बट स्टिल वी थिंक दैट इसमें लिखा है 30 बरस से लेके 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल हुए उन सबों को गिनो। इसको आप ऊपर से लेके सैको सबाब नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको 30 साल क्या नजर आ जाएगा कि ओके। काहिन के लिए उम्र 30 साल है, क्योंकि उसकी स्टडीज सारी पूरी होती है, फिर प्रैक्टिकलिटी होती है। जैसे हमारे भी सेमिनरी में जब हम सेमिनरी करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है कि आप विजिट पे जाएं, आप देखें आप क्या करते हैं। डीएमएम स्टडीज होती हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, और साथ साथ आपके कोर्स के अंदर ही आपको करवाई जाती हैं ताकि आप दे सके।
मेरा प्रैक्टिकल विजिट्स का तो नहीं हुआ था, बट मैंने प्रैक्टिकल विजिट 1 महीना पूरा किया और स्टिल उसमें से गुजर रहा हूँ. एंड यू नो, वाकई इट्स वेरी हार्ड कि आप आउट बॉक्स खिदमत करें. और यर्मिया भी आउट बॉक्स खिदमत करता था, इनबॉक्स नहीं था. आप कहेंगे इनबॉक्स आउटबॉक्स क्या है? इनबॉक्स वो हैकल के अंदर खिदमत करता ही नहीं था, वो बाहर खिदमत करता था, फाटकों पे, रोडों पे खड़ा होके खिदमत करता था. और आज के दौर में जो हम लोगों की, ज्यादातर लोगों की खिदमत है वो चर्चिस के अंदर है. वो कहते हैं चर्चिस के अंदर है. जितने नए पास्टर सब आ रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट आई कैन हैव अ राइट टू गिव माय व्यू ऑन दिस, कि सेमिनरीज से जितने भी पास्टर्स बनते हैं, 2 मोटिव होते हैं, ज्यादा नहीं, 100 आउट ऑफ 80%. मोटिव क्या है? या मुझे वेस्ट से कोई डोनर मिल जाए, या मेरा अपना चर्च बिल्डअप और मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़े, या कोई बना बनाया चर्च मिल जाए और मैं उस पर वर्कआउट करूं. इट्स वेरी हार्ड. मसीह ने भी अपनी जब खिदमत स्टार्ट की है, वो भी पैदल ही चलता होता सी. किसी ने बहुत बड़े खादम को आज भी है, यानी कि उसकी कांग्रीगेशन मोर देन आई थिंक सो 100,000 लोग होंगे उसकी कांग्रीगेशन के. उससे पूछा, सर आप रॉयल्स रॉयस में फिरते हैं, लेकिन आपका जो मसीह था वो तो पैदल फिरता था. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ नहीं कह सकते कि मसीह पैदल फिरता सी, मैं भी पैदल फिरांगा. मैं शिकागो तो ਜਿਹੜਾ जाना हैगा वे फिलाडेल्फिया ਤੇ मैं पैदल ही जावांगा, या मैं लाहौर तो फैसलाबाद जाना है तो मैं पैदल ही जावांगा. इलॉजिकल सी बात है. बट उसका क्वेश्चन जो था रिपोर्टर का, वो क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि आप एक एसयूवी भी ले सकते हैं, आप एक कार भी नॉर्मल ले सकते हैं. वाई रॉयल्स रॉयस, दुनिया की सबसे महंगी कार? वाई? इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं. वो अपने आप को मारता नहीं, अपने जिस्म को टॉर्चर नहीं करता, बेसिकली वो अपनी ख्वाहिशात को मारता. और जब आपको लगन लग जाती है ना, हम कल किसी के घर विजिट पर गए, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरे लिए. देयर वाज अ न्यू experience of mine. I never seen the demons like this. I never saw the peoples like this who are praying. वो लोगों पे हाथ रख के दुआ कर रहे हैं और उनके अपने घर दियां बदुआ नहीं मुकती. और वो गवाही दे रहे हैं कि जी हम दुआ करते हैं और बदरुएं भाग जाती हैं, ते भाजी ताड़े घर दियां क्यों नहीं भजदियां? Why your home? क्योंकि वो वापस उधर आ जांदियां ने ना सारियां. अंदर खुद बदरू है इसलिए. नहीं जी, वो उनको जाने नहीं देते, खुद ही नहीं जाने देते. हाँ, ये बात भी सही है, बट द पॉइंट इज दैट के खिदमत इट्स नॉट इजी. ये यर्मिया से भी मुझे अंदाजा हुआ. यर्मिया से भी अभी 1 महीने में मैं साफ कहता हूँ कि मेरे 2 शूज टूट गए और तीसरे की आई डोंट नो कब बारी आ जानी है, मैनू नहीं पता. पैदल वॉक करके आई वॉज ऑन संडे, मैं दुबई में था और मेरे चाचू मुझे मिलने आए. मुझे कहते हो भाई तू क्या अफ्रीका गया हुआ था? मैं कहा नहीं. तो काला स्याह कैसे हो गया? मैं कहा चाचू कुछ ना पूछो, केड़ी मुश्किल तो नांगने पे हैं, लेकिन बट खुदा आपको बरकत बहुत देता है जब आप उसके नाम की खातिर चलते हैं. आमीन. स्पिरिचुअली आई फील मोर स्ट्रॉन्गर देन एवर. Praise God. New gifts, new experiences. I can't explain that, but it's wonderful. जो लोग स्पिरिचुअली realm में रहते हैं वो बिल्कुल मेरी बात को समझ पाएंगे. Anyhow, खिदमत टफ है. यर्मिया की खिदमत टफ थी. छोटी उम्र में उसको चूज किया गया, खुदा ने उसको छोटी उम्र में ले लिया और इस वजह से वो काहिन नहीं बन सका. जब उसने अपना पहला खुतबा दिया, हैकल से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया उसको. फिर खुदा कहते हैं फाटक पे खुतबा दे. वो फाटक पे हैकल के फाटक पे खड़ा होकर खुतबा देना शुरू कर देता है. और इतना टफ टाइम. हमारे दौर में तो खिदमत बड़ी आसान है, इट्स वेरी इजी. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वेज है, हमारे पास फंडिंग करने वाले लोग हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, बड़ी आसान खिदमत है. इट्स टू मच इजी दीज डेज.
यिर्मयाह जिस दौर में खिदमत कर रहा है उस दौर में लोग मारने को तैयार हैं उसको, और वो मार खाता भी है बेचारा, कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर देते हैं। दूसरी बात, उसको उसमें भी डाल दिया, वो क्या कीचड़ के कुएं में, जिसमें वो गारा ही गारा था, इसमें भी उसको डाल दिया गया रंग कुएं में, दिया उसको उसके अंदर। और वो 50 साल की खिदमत है उसकी, और 50 साल टॉर्चर में गुजारे हैं उसने। लेकिन उसको खुदा ने जब चुना पहले ही बाप में, तो खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी। चाहे छोटा था, खुदा ने जब उसके मुंह को छुआ तो ये 10वीं आयत में लिखा है कि देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि तू के अखाड़े और उठाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। बिल्कुल इस पे बिल्कुल बात करेंगे हम, बिल्कुल बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। 50 साल की खिदमत है उसकी, और खिदमत भी दुख भरी है। एक बहुत बड़ा दुख मैं आपको उसका बताता हूँ। हम अक्सर एक कहावत कहते हैं कि नौजवान लड़के लड़कियां जो है ना, उनको बड़े बुजुर्ग ने एक मजाक में उनको एक बात कहते हैं शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। खुदा ने उसको मना किया कि तूने शादी नहीं करनी, तेरे से कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। खुदा ने खुद उसको मना किया। 16 बाप निकालिए यिर्मयाह का मेरे साथ। ये खुदा के लिए सैक्रिफाइसेस मैं आपको बता रहा हूं, अभी शुरू हुए हैं। बट इन दिस एरा वी आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। वर्सेस कौन से? वर्सेस 1 to 4, 1 से 4। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी ना करना, इस जगह तेरे यहाँ बेटे बेटियां ना हो, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं और उनकी माँ की बाबत जिन्होंने उनको वल्दियत दी और उनके बापोश की बाबत जिनसे वो पैदा हुए, यूं फरमाता है कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह जमीन पर खाद की मानिद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदे और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी। थैंक यू बेटा। सो खुदा ने उसको शादी से भी मना कर दिया। यू नो, मैरिज इज समथिंग व्हिच गिव्स यू अ कंफर्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में बड़ी कंफर्टेबिलिटी देती है आपको। अगर खुदा के बाद अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी घरवाली से, अपनी बीवी से बात करूंगा, यार मुझे ये प्रॉब्लम है, एटलीस्ट शी विल गिव मी सम कंफर्ट। कैसे? मेरे गम में मुझे दिलासा देगी। सही। इसके पास तो कोई भी नहीं है देने के। खुदा ने उसको ये भी मना कर दिया, तूने शादी नहीं करनी। हम कहते हैं प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट फलाना, प्रॉफिट फलाना, अपोस्टल दूसरा, ये वो। किस रसूल ने सिवाय नहीं, बल्कि कोई भी नहीं है, इवन दो कोई रसूल, कोई नबी। मूसा को निकाल दीजिए आप, यशवा को भी निकाल। इज्जत से सुकून में नहीं रहा, हालांकि मूसा भी वॉरफेयर में रहा, हमेशा लड़ाई में रहा, वो परेशानियों में रहा, लोगों की वजह से परेशानियों में रहा। कई बार मारने की भी उसको कोशिश की गई, प्रॉब्लम्स में। पलूस मार खाता है, 4-5 बार उसको कोड़े, एक कम 40 कोड़े लगते हैं। एक बार संसार होता है, एक बार चमड़े में उसको लपेट के सी के धूप में रख देते हैं, एक बार समंदर के ऊपर एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर एक रात एक दिन गुजारता है। मौत का डर, सांप ने काट लिया उसको, फिर बच जाता है। इतनी तकलीफें। आज मैं उतरता हूँ एसयूवी से, मैं बैठता हूँ, उतर जाता हूँ, ऑलराइट, मोबाइल है मेरे पास, हाँ 13 Pro Max है मेरे को, बादू ने कोई मसला नहीं, मैंने सारी फैसिलिटीज चाहिए, मैंने एप्पल की वॉच भी चाहिए, 7 सीरीज ही चाहिए, मैंने दूसरी नहीं चाहिए, सारी फैसिलिटीज। उन नबियों की जिंदगी देख ले, खुदा ने उसे बोल दिया कि नहीं,
यू विल नॉट गोना मैरी, शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, सोचना भी नहीं है। अगर हम यूसाया को ही देख लें, यूसाया के 2 बच्चे हैं, दोनों का नाम है और दोनों के नाम का कोई मकसद है। हौसिया को देख लें, इनक्रेडिबल आदमी है हौसिया। मैं कहता हूं उसको 21 क्या 500 तोपों की सलामी में देनी चाहिए उसको, उस शख्स को, हौसिया को। अगर किसी ने हौसिया को पढ़ा, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट उसकी हिम्मत है, उसने खुदा का हुक्म माना है। हिजकियेल की हिम्मत है, हिजकियेल की फैमिली के साथ भी बहुत कुछ हुआ। नबियों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व है खुदा के पैगाम को फैलाने के लिए। यिर्मयाह को तो खुदा ने बिल्कुल ही कह देना कि तू ब्याह करना ही नहीं, ना तेरे बच्चे पैदा होने चाहिए। तो इमेजिन कि उसकी बुलाहट यूनिक है, वो किसी और नबी को ऐसी बुलाहट नहीं दी गई, बट स्टिल सैक्रिफाइसेस कितने हैं। छोटी उम्र में खुदा ने उसको चुन लिया, बल्कि खुदा उसको कहते हैं कि भाई तुझे तो मैंने पैदा होने तो पहले ही तेरे मैं चुन लिया। मुश्किल तरीन लाइफ है नबियों की, सारी बरकतें दी हैं खुदा ने उसको, फैमिली की बरकत नहीं दी, उसका नाम आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। खुदा का प्लान था, खुदा ने रीजन भी बता दी क्यों, कि यहां पर क्या होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतिहास कहते हैं आपका पुराने यादनामा का जो खुदा है ना, बड़ा जालिम है। क्रिटिक्स ये बात कहते हैं। यूसाया को अगर देखा जाए तो यूसाया की बुलाहट कैसी थी, अगर किसी को याद हो। यूसाया की बुलाहट यूसाया 6 बाब में उसकी बुलाहट है। वो खुद एक्सेप्ट कर वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं जाऊंगा। बट यहां पर अगर हम यिर्मयाह की बुलाहट को देखें तो यिर्मयाह लेने को तैयार नहीं है। खुदा उसको देते हैं कि नहीं लेनी है, मैंने तुझे पैदा होने से पहले ही चुन लिया हुआ। निकाले मेरे साथ पहला बाब। निकाला किसी ने? जी। ऑलराइट, वर्स 4 एंड 5। पढ़ो आप बेटा। 4 और 5। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेश कर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वल्दियत से पहले मैंने तुझे महसूस किया, वो कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। थैंक यू बेटा। तो खुदा ने उसको पैदा होने से पहले ही चुन लिया, जैसे पौलुस कहता है गलतियों के पहले बाब 15 में कि मुझे पैदाइश पे खुदा ने चुन लिया था। इफ्सियों 1 में लिखा हुआ है कि बनाए आलम से पहले ही मैंने चुन लिया। सो खुदा ने उसको पैदा होने से पहले ही चुन लिया हुआ था और खुदा उसको कहते हैं कि तूने ये काम करना है, हुक्मन कहा है उसको, ऑप्शन नहीं दी। यूसाया ने देखा, यूसाया को ऑप्शन ली, यूसाया ने एक्सेप्ट की कि जी मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, खुदा के बिहाफ पे मैं बात करूंगा। पर यिर्मयाह को हुक्मन कहा गया कि यू आर द चोजन वन, आप चुने हुए। तो कोई ऑप्शन नहीं दिया उसे, उसको ऑप्शन नहीं दिया गया। वो कहता है कि मैं बच्चा हूं। अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि मैं बच्चा हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। सो इट्स अ टफ टाइम,
आप अगर किसी चौक में खड़े होकर कहें लोगों को, एक स्पीकर रख लें और एक माइक के साथ बोलें कि आप सब लोग गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हो, आप यकीन माने इतने टमाटर पड़ेंगे बंदा सोच भी नहीं सकता। कोई आदमी भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो गलत है। एक्सेप्टेंस की रूह नहीं है। इट्स वेरी हार्ड। आई हैव इनकाउंटर्ड यस्टरडे कि खुदा का रूह ही दिल को बदल सकता है, आपकी दलीलें कुछ नहीं कह सकती। नो डाउट। मैं लाख दलीलें दे दूं, लाख एविडेंसेस से बात कर लूं, 2 पॉइंट जरूरी है। पहली बात कि जब मैं कलाम करूं तो यिर्मयाह 5 के मुताबिक वो मेरे मुंह में आग की तरह होना चाहिए। और वो आग की तरह कब होगा? जब मैं खुदा के हुजूर झुक के रोजा रख के खुदा से मिन्नत करूंगा, खुदाया तेरा कलाम ना सिर्फ मेरी जिंदगी में काम करे, जब मैं तेरे कलाम को बोलूं वो तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। पहली बात। दूसरी बात, वो कलाम जो मैं करूं वो आपकी तरफ से है, मैं सिर्फ एक वैसल हूं, आपने मुझे यूज करना है। और वो कलाम जब निकले मेरे मुंह से वो आग की तरह हो जो लोगों के बंधनों को तोड़ दे, यिर्मयाह 23:28 के मुताबिक। कि खुदा का कलाम आग है, खुदा का कलाम हथौड़ा है, और वो वाकई ही दिलों को बदलता है। एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सब लोग कर सकते हैं, स्पेशली जो खिदमत में है। वो वाले पादरी कभी भी ना बनना कि बाइबल खोली खुदा ने मैंने कलाम दे दिता है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। यू हैव टू आस्क द गॉड कि बाप बताइए कि मुझे कौन सा कलाम देना है। आपने बताना है, मैंने देना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। फिर खुदा के रूह को जो मालूम है, जो बेहतर लगता है वो ही करेंगे और वो आपके मुंह में डालेंगे। सो वेयर आई वाज, यिर्मयाह को जो है वो दी गई बुलाहट कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तुझे करना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं, तुझे करना है। हुक्मन उसको कहा गया और उसने एक्सेप्ट की। और वो दौर काफी टफ है, उम्र छोटी है, उम्र छोटी है, आप काहिन भी नहीं हो। हाँ, उसका वालिद साहब जो थे, जो उसके डैड थे, ही वाज अ प्रीस्ट, वो जाजिक थे, काहिन थे, खलकिया, मगर वो नहीं था। काहिनों की भी ऑपोजिशन का सामना है, सियासी रहनुमाओं की ऑपोजिशन का भी सामना है, क्योंकि वो सियासी लोगों को भी खुदा उसको कलाम देते थे और उसको मार पड़ती थी। He had the courage, उसके अंदर करेज थी, हिम्मत थी, फिर भी जाता था। हननिया ने उसको मारा जब वो जुआ लेकर गया, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आई थिंक सो दैट वाज इन 597 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इर्द गिर्द की तमाम कौमें मौजूद थी। बाबुल के खिलाफ जाना था और ये जुआ पहनकर आ जाता है। आप जुआ समझते हैं? हाँ जी, बैल को देखा है कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। वो जुआ लकड़ी का पहन के आ जाता है और हननिया वो जुआ तोड़ देता है और उसको मारता है, उसके कपड़े फाड़ देता है। हननिया वाज अ फॉल्स प्रॉफिट। यप, वो घर चला जाता है, रोता है खुदा के हुजूर, खुदाया क्यों? खुदा का कलाम उस पर दोबारा नजर होता है, वो दोबारा जाता है, हननिया को कहता है कि तू उसी साल मर जाएगा। और हननिया के, इफ यू रेड अबाउट हननिया, हम हननिया पे बात करेंगे, झूठे प्रॉफिट्स पे आगे चल के बात करेंगे। इबरतनाक मौत थी उसकी। खुदा झूठी नबूवत करने वाले को माफ नहीं करते। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि खुदा बहुत गहरी सजा देते हैं उस शख्स को जो झूठी नबूवत करता है। और इन सारे सिनेरियो में, इन सारी मारों में, इन सारे प्रॉब्लम्स में बारूक बिन नीरिया उसके साथ साथ रहा है। उसने नहीं उसको छोड़ा, खुदा ने उसको एक स्पेशल हाथ हेल्पर दिया था, बारूक बिन नीरिया, एज असिस्टेंट, जो राइटर था, कातिब था, लिखता था। उसी ने किताब को काफी कंपोज उसी ने किया, लिखा भी काफी, ऑलमोस्ट सारी किताब उसी के हाथ की लिखी गई तुम्हारों में। और बारूक बिन नीरिया हमें मिलता है 30 बाप में, 36 बाप में, 43 बाप में और 45 बाप। 45 बाप में तो वो कंप्लेन करता है ना, तो खुदा उसको जवाब देते हैं यिर्मयाह के थ्रू कि तेरी जान ही तेरे लिए गनीमत है। सो इन अबवाब में हमें
बारूक बिन नीरिया मिलता है, और बारूक बिन नीरिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बुक को कंपोज करने में, इसको लिखने में। और ये बारूक बिन नीरिया और यर्मिया दोनों इकट्ठे ही मरते हैं मिस्र के अंदर, पनाह गुज़ीन होते हैं वहां पे, क्योंकि जबरदस्ती इनको लेकर जाया जाता है, अगवा करके ले जाते हैं मिस्र में, और मिस्र में जो है इनको आरे में चीर दिया जाता है। बट यहूदी रवायत एक और भी है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिस तरह का सरमन उसने जब आखिरी सरमन वो दिया था वहां पे, उस हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसको भी यसाया की तरह खाली दरख्त के अंदर गाड़ के तो आरे में चीर दिया गया था। लेकिन दूसरी रवायत जो है बाइबल, दूसरी रवायत जो यहूदियों की रवायत है, मैं यहूदियों की रवायत बताता हूँ, उनके मुताबिक ही वाज डेथ टू स्टोन, उसको संसार करके मारा गया था। खैर जिस तरह का उसने दिया था, अजियतनाक मौत उसकी बनती थी, क्योंकि कोई भी हकीकत सुनने को या अपने बारे में बुरी चीज सुनने को तैयार नहीं होता, ये ह्यूमन नेचर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट के अजियतनाक मौत जो है उस सरमन पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा जिस जगह मैं खड़ा हूं इसी जगह नबूकदनेस्सर का, क्योंकि वो फराउन के महल के सामने था, उसने कहा इसी जगह पर जो है उसका तख्त लगेगा नबूकदनेस्सर का। फिर तो उन्होंने मारना ही मारना। सो आज के दौर में भी जो खादम सच बोलता है उसकी कोई नहीं सुनता। डिप्लोमेटिक शख्स ही कामयाब रहता है, पर वो कामयाबी नहीं है, वो थोड़ी देर की कामयाबी है। खादमीन अगर सच को सच नहीं बताते और झूठ को झूठ नहीं कहते हैं तो वो कानून तोड़ते हैं। मसीह ने कहा मत्ती के इंजील में कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, इसके दरमियान अगर कुछ बोलते हो तो गुनाह करते हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दैट्स इट, खलास। मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, कनाडा में है, वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज देयर इन प्रीचिंग, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका। मेरी उनसे बात हो रही तो बात होते हुए पता चला एक बहुत बड़ा खादम है, अभी भी है, स्कॉलर ही है। उन्होंने मकाशफा पे एक तफसीर की, उसमें काफी सारी गलतियां थी, उन्होंने निकाली, इनका यार इसने तो बहुत सारी गलतियां कर दी। उन्होंने जो पाकिस्तान में था वो बच्चा भी स्कॉलर बन रहा है, ही इज जस्ट 37 एंड ही इज गोइंग टू बी अ स्कॉलर वेरी सून, और मैं बड़ा इंस्पायर हूं उससे। तो उसको उन्होंने बोला कि यार तुम ऐसा करके वीडियो बना और वो लगा दे ताकि ये करेक्शन हो जाए, ये गलत टीचिंग बीच में चली गई है। तो उन्होंने कहा नहीं सर की कर दो, रहन दो, छड्डो परा। उन्होंने फिर पाकिस्तान आना है तो फिर मेरे को आके मैनू ही मिलना है, तो फिर मैं केस मुंह ना मिलाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लिए। अगर बाइबल की कोई बात कोई शख्स गलत बताता है, नेवर कॉम्प्रोमाइज। आपके घर के किसी मेंबर को अगर कोई गाली दे दे या कोई बुरा भला कह दे, विल यू स्पेयर इट? नेवर, कभी भी नहीं स्पेयर करेंगे आप। जो चीज हाथ में आएगी पकड़ के सर फाड़ देंगे उसका। लेकिन जब कलाम की बात आती है आप नहीं रुक सकते, आप कहते कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ही इज माय, क्या कहते हैं, ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। और जब मैंने उसे कहा कि मैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी भी, आई डोंट केयर हु इज बिफोर मी। अगर उसने कोई गलती की है और बाइबल के अकॉर्डिंगली वो गलत बता रहा है तो मैं उसको बताऊंगा भाई देख ये चीज गलत है, इसको करेक्ट कर, क्योंकि जितने लोग सुनेंगे वो उस गलती को अडॉप्ट कर लेंगे। ये कलाम है खुदा का। काहिन है, उस्ताद है, मुअल्लिम, whosoever, evangelist है, doesn't matter, खुदा के घर में जो भी खिदमत करता है, be careful with the words and interpretation and the concepts of the Bible। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन के यार ठीक है अगर गलत बताया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दोबारा उसको करेक्ट कर लेंगे। ये एक बार गलत इंटरप्रेट हो गया, खलास, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुनस्सी ने क्या किया, उसने माफी मांग के अपने आप को तो दुरुस्त कर लिया, लेकिन वो कौम जिसको वो 25-30 सालों से ये बुत परस्ती ही सिखा रहा था वो दुरुस्त नहीं हो पाई। एक गलती की वजह से वो तो दुरुस्त हो गया,
उसने माफी मांग ली, उसने कन्फेस कर लिया, उसने रोकर अपने आप को आजिज बना के खुदा से मुआफी दे ली, बाकी नहीं ले सके, बाकी आए नहीं इस तरफ। वो रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग बातें उनकी जिंदगी में इंप्लीमेंट रही, और इन द एंड क्या हुआ? जिल्लत की मौत, खुदा ने सजा दी। सो उस दौर के अंदर यिर्मयाह बात कर रहा है उन लोगों के साथ जो सुनने को तैयार नहीं और मारने को तैयार है। बड़ी जुर्रत है उसमें। मार खाता है, रोता है, फिर चला जाता है। लेकिन एक खूबसूरत बात जो मुझे यिर्मयाह की इंतहाई पसंद है, आई लव दैट गाय। क्यों पसंद है? उसको नबी नहीं मानते हैं, ना काहिन है वो, ना नबी मानते हैं। उसको कहते हैं वो झूठ बोलता है, अपनी तरफ से नबूवतें करता है, लोगों को भड़काता है। बट नबूकत नजर उस वक्त का सुपर पावर, सुप्रीम आदमी, वो कहता है नबूजरदान को, जो कि सिपह सालार है उसकी फौज का, कि यिर्मयाह पे ऐसे नजर रखनी है जैसे मुझ पर रखते हो, और उसका हुक्म ऐसे मानना है जैसे मेरा मानते हो। इट मीन्स कि अगर यिर्मयाह कहता कि यार यरूशलेम को, हैकल को नहीं जलाना, तो उन्होंने नहीं जलाना। That's the blessing he had. He don't care कौन आदमी है कौन नहीं है, कोई मुझे नबी मानता है नहीं मानता, कोई काहिन मानता है नहीं मानता, he don't care। वो सिर्फ खुदा को पसंद करता है, कि खुदा को मेरा एक्ट पसंद आना चाहिए। But nowadays we want to promote ourselves। C.S. लुईस ने आई थिंक सो मेरे ख्याल से कहा है, उसने कहा कि हमारे चर्चेस जो हैं वो खतरे में है, मसीह की कलीसिया नहीं खतरे में, हमारी कलीसिया खतरे में है। मसीह की कलीसिया बिल्कुल खतरे में नहीं है। उसको पता है कि मुझे अपनी कलीसिया को कैसे बचाना है, कैसे रखना है, मुझे अपने घर को कैसे ठीक रखना है, कैसे नहीं रखना। बड़ी सख्त बात है, बट इट इज ट्रू, इट्स अ फैक्ट। बड़ा जरूरी है कि आप खुदा के साथ चले। अभी लास्ट मंडे को शायद पास्टर गोरा बड़ी अच्छी गवाही दे रहे थे कि उन्होंने किसी गरीब का घर तामीर करवाया, और उन्होंने अपने बच्चे के लिए लैपटॉप के लिए पैसे रखे हुए थे 20,000, उसने उनमें डाल दिए। खुदा ने उसके लिए लैपटॉप का बंदोबस्त कर दिया। ना सिर्फ लैपटॉप का बंदोबस्त किया, बल्कि उनकी जगह छोटी थी इबादत के लिए, खुदा ने वो भी मुहैया कर दी। अभी रिसेंटली मेरी एक पास्टर साहब से मुलाकात हुई, वो भी इंडिया के ही हैं। वो बताते हैं, अपनी टेस्टिमनी देते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं 5 मरले की जमीन चर्च बनाने के लिए खरीदना चाह रहा था, पैसे ही नहीं हुए, मगर भरोसा खुदा पे रखा, खिदमत करते रहे। खुदा ने 30 मरले पर उनको चर्च बना के दिया। 30 मरले पर। खुदा को अपने घर की गैरत है, और खुदा हमेशा उन लोगों के साथ रहते जो नेक नीति से चलते हैं। और वो बड़ा कहता है, खोल के इलानिया कहता है, साबित करे कोई आदमी की किसी को मैंने कहा हो कि यार मुझे खुदा के घर के लिए पैसे चाहिए। इलानिया कहता है, और बड़ा रिनाउंड आदमी है। पास्टर अंकल नूराला की जो वो है क्वायर है, वो उसके हाथ की तैयार की है, वो उस शख्स ने तैयार करके दी है। और वो उसको कहता है कि तुम आजा मेरे पास, क्वायर को हैंडल करके। मैंने नहीं आना, खुदा ने मेरी बुलाहट और रखी है, मुझे खुदा कहेंगे तो मैं आऊंगा, खुदा नहीं कहेंगे तो मुझे आने की जरूरत नहीं है। सो खिदमत बड़ी हार्ड है, बहुत हार्ड है, इट्स टू मच हार्ड। यिर्मयाह से अंदाजा लगा ले, मार खा रहा है, शादी नहीं खुदा ने करनी थी, खुदा ने क्या ब्याह ही नहीं करना, एंजी रहा कल्ला ही। फिर पता नहीं किसी टाइम रोटी मिलती थी नहीं मिलती थी, खाता था नहीं खाता था, एक टाइम मिल गई, दूसरे टाइम मिलनी है नहीं मिलनी। एंड पे जब उसको सिस्टम में डालना, कैद में सिस्टम में डालने से पहले, यानी कुएं में डालने से पहले, सारा दिन में एक रोटी मिलती थी उसको, जब तक मिल सकती थी। देखा है, जब तक मिल सकती थी, सारा दिन में एक रोटी। कैन यू इमेजिन? एंड वी सेड दैट, क्या बात है, यिर्मयाह की नॉइंटिंग, उस जैसी नॉइंटिंग तो किसी के पास है नहीं, किसी के पास नहीं थी। ना होसिया के पास, ना दाऊद के पास, ना मूसा के पास। मूसा के पास एक भतीजे, वो खुदा के सामने जाता था बस।
खूबसूरत, उसकी नौयत की अपनी नॉइटिंग है मूसा की। बट इसको तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि कौमों को उखाड़े, बिछाड़े, ढाए, हलाक करे, गिराए, तामीर करे, लगाए, 6 बरकतें खुदा ने उसको दे दी। तेरे लिए मसा, तेरे लिए यही नॉइटिंग है। किसी नबी को ऐसी नॉइटिंग, ईसाया को नहीं मिली ऐसी नॉइटिंग। ईसाया वाज वन ऑफ द लकीएस्ट प्रॉफिट्स कि जिसने अपने जिस्म में मसीह को अपने तख्त पर देखा है। सो द पॉइंट इज दैट कि कॉलिंग बड़ी जरूरी है आज के दौर में। हर इंसान के पास, क्योंकि यिर्मयाह भी एक इंसान था ना, उसकी अपनी एक यूनिक कॉलिंग है। हर इंसान की एक कॉलिंग है, हम में से हर एक आदमी की एक कॉलिंग है। फिगर आउट करने की जरूरत है। हम फिगर आउट करते नहीं, हम खुदा से नहीं पूछते हैं, ना खुदा के जवाब का इंतजार करते हैं, ना हम अपने रूहानी कानों को खोलने के लिए खुदा से मिन्नत करते हैं। फैक्ट है, दीज आर द फैक्ट्स, रियलिटीज है। क्या खुदा बात करेगा सिर्फ बेनियम से? उसके पास ही कॉपीराइट है। जितने बड़े खादम है उनके पास ही कॉपीराइट है कि खुदा उनसे बात करेंगे। क्या खुदा ने ऐसी कहा कि मैं सिर्फ तुमसे बात करूं? खुदा हम सबसे बात करना चाहते हैं अपने पाक रूह के वसीला से। वो डायरेक्ट खुद बात नहीं करते हैं, खुदा के रूह बात करते हैं। होली स्पिरिट इज हिज प्रेजेंस। मगर हम सुनते कहाँ हैं? हम टाइम ही नहीं है हमारे पास सुनने का। वी डोंट हैव द टाइम, एंड दैट इज द बिगेस्ट बिटर ट्रुथ, बिटर रियलिटी है ये हमारी लाइफ की। सानू मोजे चाहिए ने, सानू पेशन गोइयां चाहिए ने, सानू दुनिया की हर नेमत चाहिए है। बट वेयर वी स्टैंड, कहां स्टैंड करते हैं हम? आज के दौर में हर आदमी को खुदा का पाकरू का बपतिस्मा चाहिए। हर आदमी कहता है मुझे नबूवत की नेमत चाहिए। हर आदमी कहता है कि मेरे पास पाकरू का मसा रहना चाहिए। पौलुस कहता है नबूवत की ख्वाहिश रखो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आपको कॉन्टिन्यूसली उसमें बने भी रहना है, चलना भी है उसके अकॉर्डिंगली। क्या चलते हैं? पास्टर गोरा से मेरी बात हो रही है, मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं कई पास्टर उनके पास आए, कहते ऐसी फोटोआं लेनी ने। कई पास्टर उनके पास आए हैं, कह रहे हैं हमने तस्वीरें लेनी है जो घर बना रहे हो। कैन यू इमेजिन कि लोग ये बात समझते ही नहीं है कि खुदा का पैसा है। इट्स लाइक अ, वो क्या कहते हैं, स्नेक ऑफ अ स्लीप, आस्तीन का सांप है। सिखादा नहीं, इन्हें डंगते ही रहना है, मरदे दम तक डंगते रहना है जब तक आप माफी नहीं मांग लेते हैं। मसीहत की ये खूबसूरती है ना कि आप जब भी अपने गुनाह का इकरार करेंगे, कन्फेस करेंगे, उसको छोड़ेंगे, खुदा कर वो आपको उसी वक्त माफ कर देंगे। वो आपको रियलाइज भी नहीं करवाएंगे दैट यू हैव कमिटेड अ सिन। कभी रियलाइज नहीं कराएंगे। ये इब्लीस है जो रियलाइज करवाता है। सो दैट वाज अ वेरी हार्ड टाइम जिसमें से यिर्मयाह गुजरा। वो इंतहाई शदीद तकलीफ के साथ उसने सारा वक्त गुजारा है। कभी छुप कर, कभी मार खाकर, कभी मौत के डर से भागकर, कभी फतवा लग गया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, मगर खुदा उनको छुपाते हैं दोनों को सेफ रखने के लिए। इतनी इजी नहीं है इसकी कॉलिंग, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स है इसके लाइफ में, टू मच हार्डशिप्स। सो हम लोगों की भी अलग-अलग कॉलिंग है। किसी को खुदा ने सखावत की रूह दी है, किसी को पाक गैर जुबानी बोलने की, किसी को तर्जमे की, किसी को शिफा की, किसी को नबूवत की। रूह एक ही है, बट वी हैव टू चेक आवर कॉलिंग कि खुदा ने हमें किस मकसद के लिए, मुझे क्या कॉलिंग दी है। एक बात अपनी कॉलिंग चेक करने के लिए। दूसरी बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉलिंग को किसी आदम के साथ कंपेयर मत कर। यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। खुदा ने आपको यूनिक बनाया हुआ है अपने अंदर। आपकी कॉलिंग यूनिक है। सो यू शुड पॉलिश योर कॉलिंग रादर देन थिंकिंग कि भी दूसरे बंदे के पास जो कॉलिंग है वो इसके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। आप अपनी कॉलिंग को जो है पॉलिश करें और खुदा से मांगे उसमें बढ़ने के लिए। खुदा आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? जब आप उस मेयार पर आएंगे जो खुदा के रूह को चाहिए है, उस पाकीज़गी के लेवल पर आएंगे,
You will gonna be blessed, और आपकी वजह से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड होंगे। ये ठेका पादरियां ने, बिशपा ने या रेवरेंडा ने नहीं लेता होया, हर आदमी ये काम कर सकता है। हर आदमी बरकत का भाईसा, खुदा ने हमें बरकत देने के लिए पैदा किया है, किसी को कर्ज करने के लिए नहीं। सो यिर्मयाह की कॉलिंग इज यूनिक एंड योर कॉलिंग इज आल्सो यूनिक। आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातों का गुस्सा किया भी होगा, तो कोई बात नहीं, खुदा आपको बरकत दे। मैं ये कहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा, खुदा के हुजूर बढ़े, दुआ करें, आपके एक दिन की 12 घंटों की दाई यकीन निकलनी चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट, 24 घंटों की आपकी दाई यकीन 2 घंटे 40 मिनट। आपके जिस्म की दाई यकीन हफ्ते का 1 रोजा है। सो जरूर निकाला कीजिए। पैसे की दाई की तो आप जरूर दें, क्योंकि आप जब खुदा को देते हैं, खुदा हमारे पैसे का, उसको ये नहीं है कि असी पैसे देना तो वो नहीं करना, नहीं, वो इंपॉर्टेंस मांगता है, वैल्यू मांगता है कि पहल मुझे दो। फिर देखो मैं तुम्हें बरकत कैसे देता हूँ, फिर देखो मैं खाने वाले को डांटता कैसे हूँ। उर्दू में लिखा हुआ है टिड्डी को, बट इन अदर इंग्लिश जो बाइबल्स हैं जो ट्रांसलेटेड है, वो खाने वाले के, मैं खाने वाले को डांटूंगा कि वो तेरी फसल का हासिल ना खाए। दैट इज नॉट टिड्डी। कहीं कहीं पे हमारी बाइबल जो है वो थोड़ा सा तर्जमे में वीक है, इट्स वीक, फोकस नहीं किया गया कभी। आई डोंट नो व्हाई, बट इट शुड बी फोकस्ड। क्योंकि मुझे भी जब स्टडी करते हुए मुझे ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि NKJV से ही करूँ, क्योंकि इट्स द बेस्ट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश फ्रॉम ग्रीक। सो आज पहला भाग सी यिर्मयाह की बुलाहट में। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा सेकंड पार्ट में जाएंगे। अभी तक अगर किसी का कमेंट, कोई व्यू हो, तो आफ्टर द लाइव सेशन दे कैन आस्क। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। बिशप साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने आज बढ़िया, प्यारा और बड़ी वजाहत के साथ हमें बाइबल स्टडी का जो लेक्चर है वो दिया है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और वाकई खुदावंद ने आपको बाइबल स्टडी की बरकत दे रखी है, और ये उसकी ब्लेसिंग है और उसका प्यार है, उसका फजल है आप पर, जो वो आपको अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। तो हमारे दरमियान पास्टर आदल रोहिल हैं, उनके साथ हम मिलके दुआ करेंगे। जी पास्टर आदल, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बिशप साहब, यीशु मसीह के नाम में आप, जी पास्टर साहब, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो जी। और आप प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई करें, कलाम के लिए, शादी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम खुदावंद तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू अजली और अब्दी खुदावंद, तू अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। तू रब्बुल फौज है खुदावंद, तू कदूस है, रहीम है, आलीशान है, ऊंचा बुर्ज है, ऊंची चट्टान है। खुदावंद तू तमन्ना है, आरजू है और छुप जाने की जगह है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरे खादम ने क्या खूब तेरे कलाम मुकद्दस की पाक बातों को हमारे दरमियान जो है वो निछावर किया। खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस का हमारी दिलों की जमीनों पर खुदावंद बीज बोया गया है। खुदावंद वो जड़ पकड़े और उगे और फल लाए। के मुआफिक खुदावंद कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल। खुदावंद ये फल सदा काम तू बचना। खुदावंद तेरा रहम और फजल, खुदावंद तेरा अब तक छाया रहे और
खुदावंद तेरे लोग तेरी सताइश करते रहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इसी तरह खुदावंद तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करते रहना। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। आमीन आमीन जी आमीन। थैंक यू भाई साहब। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ हालेलुया, में प्रेज द शरीक लॉर्ड। हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस आज़ाद जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।